आप यहाँ आए, आपके दर्शन हुए, ये अपने आप में कोई साधारण बात नहीं है। इस धरती पर लाखों करोड़ों जीव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके मन में ये सवाल उठता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। आप यहाँ बैठे हैं, यह इस बात का संकेत है कि अंदर कहीं न कहीं आत्मा ने पुकार लगाई है। ये पुकार बाहर की आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन जो इसे सुन लेता है, उसका जीवन धीरे-धीरे बदलने लगता है। सत्संग में आना केवल शरीर का आना नहीं होता, ये आत्मा की उपस्थिति होती है। परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया, हमें जन्म दिया और हमारे भीतर ही नाम की अमूल्य दौलत रख दी। ये दौलत बाहर कहीं नहीं है, न मंदिरों में, न मस्जिदों में, न तीर्थों में। वह नाम, वह शब्द, वही असली धन हमारे अंदर छिपा हुआ है। लेकिन इस धन तक पहुंचने की कुंजी हमारे हाथ में नहीं दी गई। वह कुंजी संतों महात्माओं के हाथ में दी गई है। इसीलिए कहा गया है कि बिना संतों की संगति के यह भेद नहीं खुलता। संत कहते हैं कि जैसे किसी घर में खजाना रखा हो और ताला लगा हो, तो चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, ताला नहीं खुलेगा जब तक चाबी न मिले। उसी तरह यह शरीर एक घर है, इसके भीतर नाम का खजाना है, लेकिन चाबी सतगुरु के पास है। बिना सतगुरु के यह ताला नहीं खुल सकता। गुरुवाणी में बार बार यह बात समझाई गई है कि बिना गुरु के कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे मनुष्य कितने ही अच्छे कर्म क्यों ना कर ले, कितनी ही पूजा पाठ क्यों ना कर ले, कितनी ही दान दक्षिणा क्यों ना दे दे, लेकिन अगर सतगुरु की शरण नहीं ली, तो आत्मा उस परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकती। गुरु केवल उपदेश देने वाला नहीं होता, गुरु वह होता है जो हमें हमारे भीतर का रास्ता दिखाता है। दुनिया में हम हर काम किसी न किसी शिक्षक से सीखते हैं। बचपन में चलना, बोलना, पढ़ना सब किसी न किसी से सीखा। अगर संसार के काम शिक्षक के बिना नहीं सीख सकते, तो आत्मा का रास्ता बिना गुरु के कैसे सीख सकते हैं। संतों ने हमेशा संगति पर जोर दिया है। मन जैसा साथ पाता है, वैसा ही बन जाता है। अगर मन को संसार में भटकने वालों की संगति मिलती है, तो वह और अधिक भटकता है। अगर मन को विषयों में डूबे लोगों की संगति मिलती है, तो वह और अधिक नीचे गिरता है। लेकिन अगर मन को संतों की संगति मिलती है, तो उसके भीतर भी परमात्मा को पाने की चाह जाग उठती है। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। शराब पीने वालों की संगति में बैठने वाला व्यक्ति धीरे धीरे खुद भी शराब पीने लगता है। बुरे विचार रखने वालों की संगति में बैठने वाला व्यक्ति उन्हीं विचारों में डूब जाता है। इसी तरह जो संतों की संगति करता है, उसके भीतर भी नाम का प्रेम पैदा होने लगता है। संतों का सत्संग किसी की निंदा करने का स्थान नहीं होता। वहां किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब के खिलाफ बात नहीं की जाती। सच्चा सत्संग वह होता है जहां आत्मा और परमात्मा के संबंध की बात होती है, जहां यह समझाया जाता है कि हमारे भीतर कौन सी रुकावटें हैं और उन्हें कैसे हटाया जाए। संत कहते हैं कि परमात्मा को पाने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन भीतर जाने का रास्ता हमें कोई दिखाने वाला चाहिए। जैसे किसी अनजान जंगल में बिना मार्गदर्शक के जाना खतरनाक होता है, वैसे ही आत्मा के भीतर बिना सद्गुरु के जाना संभव नहीं है। नाम हमारे भीतर है, शब्द हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाते। कारण यह है कि हमारा मन बाहर की ओर दौड़ता रहता है। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, मन बाहर की चीजों में उलझा रहता है। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि कैसे इस मन को बाहर से मोड़कर भीतर की ओर लाया जाए। संतों ने उदाहरण दिया है कि जैसे दूध के भीतर घी होता है, लेकिन बिना सही तरीके के उसे निकाला नहीं जा सकता। घी बाहर से नहीं डाला जाता, वह दूध के भीतर ही होता है। उसी तरह नाम भी हमारे भीतर है। सतगुरु हमें वह तरीका बताते हैं जिससे यह नाम प्रकट हो सके। इसी तरह लकड़ी के भीतर आग छिपी होती है, लेकिन जब तक दो लकड़ियां आपस में रगड़ी न जाए, तब तक आग प्रकट नहीं होती। आग बाहर से नहीं लाई जाती,
वह लकड़ी के भीतर ही होती है। सतगुरु हमें वही युक्ति बताते हैं जिससे भीतर की आग, भीतर की ज्योति प्रकट हो सके। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि हमारे शरीर के भीतर रत्नों का भंडार है, लेकिन मन भ्रम में पड़ा हुआ है। वह बाहर भटकता रहता है और भीतर के खजाने को नहीं देख पाता। सतगुरु हमें भीतर उतरने की विधि बताते हैं। संतों को हमारे भीतर कुछ डालना नहीं होता। उन्हें पता है कि हमारे भीतर पहले से ही सब कुछ मौजूद है। वे केवल पर्दा हटाते हैं। जैसे सूरज हमेशा चमकता रहता है, लेकिन बादल आ जाए तो सूरज दिखाई नहीं देता। संत बादलों को हटाते हैं, सूरज को नहीं लाते। यह बहुत जरूरी है कि हम सही संगति चुनें। मनमुखों की संगति हमें और नीचे गिरा देती है। जो लोग केवल संसार की इच्छाओं में डूबे रहते हैं, जो कभी परमात्मा को याद नहीं करते, उनकी संगति से बचना चाहिए। संत कहते हैं कि ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना अच्छा है। हमें ऐसी संगति मांगनी चाहिए जहां परमात्मा की बात हो, जहां नाम की चर्चा हो, जहां आत्मा की प्यास बढ़े। यही सच्ची संगति है। सत्संग का अर्थ केवल बैठकर सुनना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत के साथ जुड़ना। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे भीतर ये समझ पैदा होती है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है और हम उस संबंध को कैसे अनुभव कर सकते हैं। संत यह भी समझाते हैं कि गुरु जीवित होना चाहिए, क्योंकि हम जीवित हैं, हमारी समस्याएं जीवित हैं, हमारा मन जीवित है। हमें ऐसा मार्गदर्शक चाहिए जो हमारे जैसी देह में हो, जो हमारी भाषा समझ सके, जो हमारे सवालों का जवाब दे सके। पुराने संत पूर्ण थे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अब हमें ऐसे सतगुरु की जरूरत है जो आज के समय में हमें रास्ता दिखा सके। जैसे किताबें पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, वैसे ही केवल पुराने ग्रंथ पढ़कर आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसके लिए गुरु की प्रत्यक्ष संगति चाहिए। सतगुरु शब्द है और शब्द ही सतगुरु है। सतगुरु हमेशा हमें शब्द की ओर ही ले जाते हैं। वे कभी अपने आप से नहीं जोड़ते, बल्कि भीतर बसे नाम से जोड़ते हैं। शिष्य गुरु के बताए मार्ग पर चलकर धीरे धीरे उस शब्द से जुड़ता है। सतगुरु की शरण में आने के बाद वह शिष्य की जिम्मेदारी ले लेते हैं। वे केवल नाम देकर अलग नहीं हो जाते, वे मृत्यु तक ही नहीं, मृत्यु के बाद भी साथ निभाते हैं। संत कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो अंतिम समय में भी साथ न छोड़े। दुनिया के रिश्ते जीवन के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। मित्र, परिवार, धन सब यहीं रह जाता है, लेकिन सद्गुरु ऐसा साथी है जो आत्मा के साथ आगे भी चलता है। वह मृत्यु के समय आत्मा की रक्षा करता है। संतों ने कहा है कि जिन पर सतगुरु की कृपा हो जाती है, उनके कर्मों का हिसाब समाप्त हो जाता है। नाम की शक्ति से सारे बंधन कट जाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभूति की बात है। ऐसे संत दुर्लभ होते हैं, लेकिन हर युग में होते हैं। परमात्मा किसी युग को बिना मार्गदर्शक के नहीं छोड़ता। हर समय, हर देश, हर समाज में कोई ना कोई ऐसा महात्मा होता है जो सच्चे जिज्ञासुओं को रास्ता दिखाता है। संत कभी समाज पर बोझ नहीं बनते। वे अपनी मेहनत की कमाई से जीवन बिताते हैं और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। यही सच्चे संत की पहचान है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने भीतर सच्ची चाह पैदा करें। जब भीतर से पुकार उठती है तो बाहर से उत्तर अपने आप आ जाता है। सतगुरु की खोज बाहर से शुरू होती है, लेकिन उसका अंत भीतर होता है। आज आप यहां बैठे हैं, यह आपकी किस्मत नहीं, यह आपकी आत्मा की पुकार है। इस पुकार को दबाइए मत, इसे बढ़ने दीजिए। यही पुकार एक दिन आपको उस नाम से जोड़ देगी जो आपको परम शांति और सच्चे आनंद तक ले जाएगा। संत कहते हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं, सब सुख चाहते हैं। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई मान सम्मान में, कोई भोग विलास में। लेकिन थोड़े समय के बाद सबको यह अनुभव होता है कि जो सुख बाहर दिखाई देता है वह टिकता नहीं है। आज जो खुशी है वह कल दुख बन जाती है। आज जो अपना है वह कल पराया हो जाता है। यही कारण है कि आत्मा
बार बार चोट खाकर भीतर की ओर देखने लगती है। सतगुरु यही समझाते हैं कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन भीतर जाने का रास्ता हमें आता नहीं। मन सदा बाहर भागने का आदी है। आंखें, कान, नाक, जीभ सब बाहर की ओर खींचते हैं। मन इन्हीं के पीछे पीछे भागता रहता है। इसी कारण आत्मा बंधी हुई है। संत कहते हैं कि मन को रोका नहीं जा सकता, मन को मोड़ा जा सकता है, और यह मोड़ केवल सतगुरु ही दे सकते हैं। जैसे किसी बहते हुए नाले का रुख मोड़ दिया जाए तो पानी उसी दिशा में बहने लगता है, वैसे ही जब सतगुरु मन को भीतर की ओर मोड़ देते हैं तो वही मन जो संसार में भटकता था धीरे धीरे शब्द की ओर चल पड़ता है। मनुष्य सोचता है कि वह खुद ही साधना कर लेगा, खुद ही परमात्मा को पालेगा, लेकिन यह मन की चाल है। मन कभी नहीं चाहता कि आत्मा आजाद हो। मन तो चाहता है कि आत्मा हमेशा संसार में उलझी रहे ताकि उसका राज चलता रहे। इसीलिए मन तरह तरह के बहाने बनाता है। कभी कहता है समय नहीं है, कभी कहता है अभी उम्र पड़ी है, कभी कहता है घर परिवार की जिम्मेदारी है। सतगुरु मन की इन चालों को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि मन कैसे बहकाता है, इसीलिए वे हमें बहुत प्यार से, बहुत धीरज से समझाते हैं। वे जोर नहीं डालते, डराते नहीं, बस सच सामने रख देते हैं। शब्द में आता है, बिन सतगुरु को नाम न पावे ऐसी बनत बनाई है। इसका भाव यह है कि परमात्मा ने खुद ही ऐसा नियम बनाया है कि नाम सतगुरु के बिना नहीं मिलता। यह कोई जिद नहीं है, यह कुदरत का नियम है। जैसे बीज से पेड़ उगाने के लिए जमीन, पानी और धूप चाहिए, वैसे ही नाम को प्रकट करने के लिए सतगुरु की जरूरत है। सतगुरु का काम हमें डराना नहीं है, उनका काम हमें सच्चाई से मिलाना है। वे बताते हैं कि यह शरीर नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा नाशवान नहीं है। आत्मा का घर यह शरीर नहीं है। आत्मा का घर वह शब्द है, वह धुन है जो सदा से है और सदा रहेगी। मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। जन्म लेता है, बड़ा होता है, कुछ समय सुख दुख भोगता है, फिर मर जाता है, और ये चक्र चलता ही रहता है। सतगुरु कहते हैं कि यह चक्र तब तक नहीं टूटेगा जब तक आत्मा शब्द से नहीं जुड़ती। शब्द कोई किताब का शब्द नहीं है, कोई बोला हुआ शब्द नहीं है। शब्द वह ध्वनि है जो हमारे भीतर लगातार चल रही है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान बाहर लगा रहता है। जैसे बाजार में खड़े होकर कोई धीमी आवाज नहीं सुन सकता, वैसे ही संसार के शोर में भीतर की धुन सुनाई नहीं देती। सद्गुरु हमें ध्यान सिखाते हैं। ध्यान का अर्थ आंख बंद करके बैठना ही नहीं है। ध्यान का अर्थ है ध्यान को एक जगह टिकाना। जब ध्यान सिमरन में टिकता है तो धीरे धीरे भीतर का रास्ता खुलने लगता है। संत समझाते हैं कि नाम का अभ्यास कोई जादू नहीं है, यह एक साधना है, एक मेहनत है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, पानी देता है, धूप सहता है, तब जाकर फसल तैयार होती है, वैसे ही नाम का बीज सद्गुरु देते हैं, लेकिन उसे बढ़ाना हमें होता है। कई लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। संत कहते हैं दिखाई देना लक्ष्य नहीं है, सुनाई देना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है मन को भीतर लगाना। जब समय पूरा होता है तब सब अपने आप होने लगता है। शब्द में कहा गया है, सूरत शब्द की राह पकड़ तब पावे निज ठौर। भाव यह है कि जब ध्यान शब्द के साथ जुड़ता है तब आत्मा अपना असली स्थान पहचानती है। संत यह भी बताते हैं कि यह रास्ता धैर्य का रास्ता है। यहां जल्दबाजी काम नहीं आती। जैसे बच्चा एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता, वैसे ही आत्मा भी धीरे धीरे परिपक्व होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास, हर दिन थोड़ा थोड़ा संयम, यही रास्ता है। सतगुरु कभी यह नहीं कहते कि संसार छोड़ दो। वे कहते हैं संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो जाओ, घर परिवार निभाओ, काम करो, जिम्मेदारियां उठाओ, लेकिन मन को नाम से जोड़े रखो। यही संतों का संतुलन है। जो लोग संसार छोड़कर जंगल चले जाते हैं, लेकिन मन भीतर से संसार में ही उलझा रहता है,
उन्हें भी शांति नहीं मिलती। और जो लोग संसार में रहकर नाम में लगे रहते हैं, वे भीतर से मुक्त हो जाते हैं। संतों की संगति का यही लाभ है कि वहाँ हमें यह संतुलन समझ में आता है। वहाँ कोई झोर नहीं होता, कोई डर नहीं होता, वहाँ सिर्फ प्रेम होता है, समझ होती है। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करता है कि उसके भीतर बदलाव आ रहा है। पहले जो बातें उसे परेशान करती थीं, वे अब उतना असर नहीं करती। पहले जो क्रोध था, वह कम होने लगता है। पहले जो लालच था, वह ढीला पड़ने लगता है। यह सब जबरदस्ती नहीं होता, यह नाम की शक्ति से होता है। नाम भीतर से सफाई करता है। जैसे बहता हुआ पानी गंदगी को अपने साथ बहा ले जाता है, वैसे ही शब्द की धारा भीतर के विकारों को धोने लगती है। सतगुरु यही चाहते हैं कि शिष्य अनुभव करे, केवल माने नहीं। इसीलिए वे कहते हैं, अभ्यास करो, समय दो, भरोसा रखो। जो अनुभव में आएगा वही स्थायी होगा। इस रास्ते में कभी कभी मन हिम्मत हारने लगता है, तब सद्गुरु की वाणी सहारा बनती है। सत्संग में बैठकर मन को फिर से दिशा मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि संगति छोड़नी नहीं चाहिए। यह जीवन बहुत अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। इस जीवन में अगर नाम मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अगर यह जीवन यूं ही निकल गया तो फिर वही जन्म मरण का चक्र। इसीलिए संत प्रेम से कहते हैं, आज जो मौका मिला है उसे हाथ से मत जाने दो। आज जो अंदर से बुलावा आया है उसे दबाओ मत। यही बुलावा एक दिन आपको उस दर तक पहुंचा देगा जहां सदा का सुख है, सदा की शांति है। संत कहते हैं कि यह संसार एक स्कूल की तरह है। यहाँ हर आत्मा सीखने आती है। कोई दुख से सीखता है, कोई सुख से, कोई ठोकर खाकर, कोई समझकर। लेकिन अंतिम शिक्षा वही होती है जो आत्मा को अपने स्रोत की ओर ले जाए। जब तक आत्मा यह नहीं समझ लेती कि उसका घर इस संसार में नहीं है, तब तक उसकी भटकन खत्म नहीं होती। मनुष्य शरीर में रहकर बहुत कुछ कर सकता है। यही एक ऐसा जीवन है जिसमें आत्मा को परमात्मा से मिलने का अवसर मिलता है। अन्य योनियों में ये समझ नहीं होती, ये विवेक नहीं होता। इसीलिए संत कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। अगर यह जन्म यूं ही निकल गया तो फिर पता नहीं कब ऐसा मौका मिले। सतगुरु हमें बार बार यह बात याद दिलाते हैं कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, लेकिन सच यह है कि हर बीतता दिन हमें मृत्यु के एक कदम और पास ले जा रहा है। यह बात डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। संत कहते हैं कि मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो अज्ञान है। अगर आत्मा तैयार हो, अगर वह शब्द से जुड़ी हो, तो मृत्यु एक द्वार बन जाती है। लेकिन अगर आत्मा तैयार ना हो तो वही मृत्यु डर बन जाती है। शब्द में कहा गया है, सतगुरु मिलिए भय मिटे, जम का न रहे डर। भाव ये है कि जब सतगुरु मिल जाता है तब मृत्यु का डर अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब आत्मा जान लेती है कि उसका सहारा कौन है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह अकेला है, लेकिन सच ये है कि कोई भी आत्मा अकेली नहीं होती। सतगुरु हर समय साथ होते हैं। भले ही हमारी आंखें उन्हें न देखें, लेकिन उनकी शक्ति शिष्य के साथ चलती है। सतगुरु केवल बाहर का मार्गदर्शक नहीं होता, वह भीतर भी मार्गदर्शक बन जाता है। जब शिष्य नाम का अभ्यास करता है तो भीतर से सहायता मिलने लगती है। कठिन समय में अपने आप रास्ता निकल आता है। कई बार तो बिना कारण ही मन को शांति मिलने लगती है। संत कहते हैं कि यह सद्गुरु की मेहर का काम होता है। शिष्य सोचता है कि यह सब उसके प्रयास से हो रहा है, लेकिन असल में यह सब कृपा से होता है। हमारा प्रयास केवल इतना होता है कि हम समय पर बैठ जाएं, सिमरन करें और अपने मन को समझाएं। मन बहुत चालाक है, वह हर दिन नए बहाने बनाता है। कभी शरीर का दर्द, कभी नींद, कभी काम की थकान। लेकिन संत कहते हैं कि मन को प्यार से समझाओ, उसे दुश्मन मत बनाओ। जबरदस्ती करने से मन और ज्यादा भागता है। संत यो भी बताते हैं कि नाम का रास्ता बहुत सरल है, लेकिन मन उसे कठिन बना देता है।
असल में हमें कुछ छोड़ना नहीं है, बस जोड़ना है। संसार में रहते हुए नाम से जुड़ना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भक्ति करने से जीवन नीरस हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि भक्ति जीवन को और गहरा बना देती है। जब भीतर शांति होती है, तब बाहर के रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। क्रोध कम होता है, समझ बढ़ती है, सहनशीलता आती है। सदगुरु यही चाहते हैं कि शिष्य अच्छा इंसान बने। नाम का अभ्यास हमें अच्छा इंसान बनाता है। बिना कहे ही हमारे व्यवहार में बदलाव आने लगता है। हम दूसरों को कम दोष देने लगते हैं और खुद को ज्यादा देखने लगते हैं। शब्द में आता है, पहले आप सुधारिए, तब जग सुधर जाए। भाव यह है कि जब हम खुद को सुधार लेते हैं तो हमें संसार भी बदला हुआ दिखाई देने लगता है। असल में संसार नहीं बदलता, हमारी नजर बदल जाती है। संत समझाते हैं कि हर जीव अपने कर्मों के अनुसार यहां आया है। जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। जब यह समझ आ जाती है तो शिकायत कम हो जाती है। फिर मन यह नहीं कहता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। नाम का अभ्यास कर्मों का हिसाब बदल देता है। पुराने कर्म धीरे धीरे कटने लगते हैं, नए कर्म बंधते नहीं। यही नाम की सबसे बड़ी देन है। सदगुरु शिष्य को यह भरोसा देते हैं कि जो नाम से जुड़ गया उसका भविष्य सुरक्षित हो गया। उसे हर कदम पर सहारा मिलता है। भले ही बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखाई दे, लेकिन भीतर बहुत बड़ा बदलाव आ चुका होता है। संत कहते हैं कि यह रास्ता दिखावे का नहीं है। यहाँ कोई पद, कोई पहचान नहीं मिलती। यहाँ केवल भीतर की कमाई होती है और वही कमाई आत्मा के साथ जाती है। दुनिया की कमाई यहीं रह जाती है। धन, मकान, रिश्ते सब यहीं छूट जाते हैं, लेकिन नाम की कमाई आत्मा के साथ चलती है। यही सच्चा धन है। इसीलिए संत कहते हैं कि हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो। यह समय शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। यह समय कोई छीन नहीं सकता। अगर हम खुद न दें तो कोई और नहीं देगा। धीरे धीरे जब अभ्यास गहरा होता है तो शिष्य यह अनुभव करता है कि वह भीतर से मजबूत हो गया है। बाहर की परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। सुख आए तो वह बहता नहीं, दुख आए तो टूटता नहीं। यह संतुलन नाम से आता है। यह संतुलन सद्गुरु की संगति से आता है। सत्संग हमें बार बार याद दिलाता है कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। इसीलिए संत कहते हैं कि सत्संग से दूरी मत बनाओ। भले ही मन न चाहे, लेकिन शरीर को ले आओ। धीरे धीरे मन भी मान जाएगा। आप यहाँ बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यह बीज बोया जा चुका है, अब इसे सींचना है, समय देना है, धैर्य रखना है। संत कहते हैं कि जो सच्चे मन से चलता है उसे मंजिल जरूर मिलती है। रास्ते में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। यह जीवन एक अवसर है। इस अवसर को पहचान लीजिए। जो भीतर से आवाज आई है उस पर भरोसा रखिए। वही आवाज आपको सही जगह तक ले जाएगी। संत कहते हैं कि मनुष्य को सबसे ज्यादा डर मृत्यु का लगता है। यह डर इसलिए लगता है क्योंकि हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होगा। हम जीवन भर शरीर को ही सब कुछ मानते रहते हैं। जब शरीर के जाने की बात आती है तो मन घबरा जाता है। लेकिन सद्गुरु समझाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। जो आत्मा नाम से जुड़ जाती है उसके लिए मृत्यु कोई अंधेरा रास्ता नहीं रहती। उसके लिए मृत्यु एक द्वार बन जाती है। जैसे कोई यात्री लंबे सफर के बाद घर के दरवाजे पर पहुंच जाए, वैसे ही आत्मा अपने असली घर के करीब पहुंच जाती है। सतगुरु केवल जीवन में ही साथ नहीं देते, वे मृत्यु के समय भी साथ होते हैं। संसार के सारे रिश्ते उस समय पीछे रह जाते हैं, कोई भी साथ नहीं जाता। लेकिन सदगुरु का साथ आत्मा के साथ आगे भी चलता है। यही सच्चा मित्र है। संत बताते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य का ध्यान बहुत नीचे गिर जाता है। डर, मोह, दर्द, ये सब मन को जकड़ लेते हैं। अगर आत्मा अभ्यास में पक्की न हो तो वह भ्रमित हो जाती है। लेकिन जिसने जीवन में नाम का सहारा लिया होता है उसका ध्यान अपने आप ऊपर की ओर खींच जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है,
यह संतों का अनुभव है। वे कहते हैं कि नाम एक रस्सी की तरह है। जीवन भर अगर उस रस्सी को पकड़े रखा जाए तो मृत्यु के समय वही रस्सी आत्मा को ऊपर खींच ले जाती है। शब्द में आता है, अंत काल जो सिमरे ऐसा, छूटे भव का फेर। भाव यह है कि जिसने जीवन में नाम को अपनाया उसका अंत समय सुरक्षित हो जाता है। वह जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने लगता है। संत कहते हैं कि सदगुरु की दी हुई दात कोई छीन नहीं सकता। संसार की चीजें छिन जाती हैं, लेकिन नाम की कमाई कभी नष्ट नहीं होती। यह कमाई आत्मा के साथ चलती है। मनुष्य बहुत कुछ जमा करता है, धन, मकान, रिश्ते, पहचान, लेकिन यह सब शरीर से जुड़ा होता है। आत्मा के साथ केवल वही जाता है जो आत्मा ने कमाया हो, और आत्मा की कमाई केवल नाम है। सदगुरु शिष्य को केवल नाम देकर छोड़ नहीं देते, वे उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती, वैसे ही सदगुरु अपने सेवक को अकेला नहीं छोड़ते। चाहे जीवन हो या मृत्यु, वे साथ निभाते हैं। संतों ने कहा है कि जिन पर सतगुरु की कृपा हो जाती है उनके कर्मों का हिसाब आसान हो जाता है। पुराने कर्म धीरे धीरे कटते जाते हैं, नए कर्म बांधते नहीं। यह नाम की बहुत बड़ी शक्ति है। मनुष्य कई बार सोचता है कि उसे भीतर कोई अनुभव नहीं हो रहा, वह निराश हो जाता है। संत कहते हैं, अनुभव समय पर होता है, पहले सफाई होती है। जैसे किसी गंदे बर्तन में दूध नहीं डाला जा सकता, वैसे ही जब तक मन साफ न हो भीतर की अनुभूति स्पष्ट नहीं होती। नाम का अभ्यास मन को साफ करता है। धीरे धीरे भीतर की परतें हटती हैं, पुराने विचार, पुरानी आदतें ढीली पड़ने लगती हैं। यह सब चुपचाप होता है, कई बार हमें पता भी नहीं चलता। एक दिन साधक यह अनुभव करता है कि उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। जिन बातों पर वह पहले टूट जाता था अब उतना असर नहीं होता। यह अंदर की मजबूती का संकेत है। संत कहते हैं कि यह रास्ता तुलना का नहीं है। हर आत्मा की गति अलग होती है। किसी को जल्दी अनुभव होते हैं, किसी को देर से, लेकिन जो सच्चे मन से चलता है वह कभी खाली नहीं जाता। सतगुरु कभी यह नहीं कहते कि दूसरों को देखो, वे कहते हैं अपने भीतर देखो। तुलना मन को कमजोर करती है, संतोष मन को मजबूत करता है। शब्द में आता है, अपने भीतर झांक ले, तुझे सब मिल जाएगा। भाव यह है कि बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, जो खोजना है वह भीतर ही है। सत्संग का एक बड़ा लाभ यह भी है कि वहां हमें यह समझ मिलती है कि जीवन की कठिनाइयों को कैसे सहन किया जाए। सतगुरु ये नहीं कहते कि दुख नहीं आएंगे, वे कहते हैं कि दुख आएंगे लेकिन वे हमें तोड़ नहीं पाएंगे। नाम से जुड़ा हुआ मन दुख को भी सीख बना लेता है। वह शिकायत नहीं करता, वह हर परिस्थिति में कोई ना कोई अर्थ ढूंढ लेता है। धीरे धीरे साधक के भीतर यह भाव पैदा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है। यह भाव बहुत बड़ी उपलब्धि है, यही सच्ची श्रद्धा है। सतगुरु हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सरलता रखो, दिखावा छोड़ो, जो हो जैसा हो वैसा स्वीकार करो। नाम के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति भारी नहीं होता, वह हल्का होता है। जब मन हल्का होता है तब ध्यान भीतर टिकने लगता है। जब ध्यान टिकता है तब शब्द की अनुभूति होने लगती है, पहले हल्की सी फिर स्पष्ट। संत कहते हैं कि शब्द कोई बाहर से आने वाली आवाज नहीं है, यह भीतर से उठने वाली धुन है। यह धुन आत्मा को अपने स्रोत की ओर बुलाती है। जब आत्मा इस धुन को पकड़ लेती है तब उसका सफर शुरू हो जाता है। ये सफर बाहर का नहीं है, यह भीतर का सफर है। इसमें दूरी नहीं है लेकिन गहराई है। जितना भीतर जाते हैं उतना ही हल्का महसूस होता है। सतगुरु इसी सफर में हमारा हाथ पकड़ते हैं। वे जानते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। इसीलिए संत कहते हैं कि गुरु पर भरोसा रखो। यह भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है। आप यहाँ तक आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आगे रास्ता खुलता जा रहा है। जो बीज बोया गया है वह अब अंकुरित हो रहा है। उसे समय दीजिए, प्रेम दीजिए,
धैर्य दीजिए। संत कहते हैं जो अंत तक चलता है वही पार जाता है। संत कहते हैं कि जब आत्मा थक जाती है तभी वह सच्चे रास्ते की ओर मुड़ती है। यह थकान शरीर की नहीं होती, यह मन की थकान होती है। बाहर की दुनिया बहुत कुछ देती है लेकिन स्थायी शांति नहीं देती। जब यह बात साफ हो जाती है तब भीतर का द्वार अपने आप खटखटाया जाता है। सतगुरु उस द्वार पर खड़े होते हैं। वे जबरदस्ती भीतर नहीं आते, वे पुकार का इंतजार करते हैं। जैसे ही भीतर से सच्ची चाह उठती है वैसे ही मार्ग खुलने लगता है। यही कुदरत का नियम है। इस पूरे सत्संग का सार एक ही है, जो खोजना है वह बाहर नहीं है, जो पाना है वह भीतर है। और भीतर तक पहुंचने का रास्ता नाम है। नाम कोई शब्दों का खेल नहीं है, यह आत्मा का सहारा है। यह वह रस्सी है जो आत्मा को संसार की गहराई से ऊपर खींचती है। यह वह प्रकाश है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। यह वह मित्र है जो जीवन में भी साथ देता है और मृत्यु में भी। सतगुरु हमें डराकर नहीं चलाते, वे हमें प्रेम से उठाते हैं। वे कहते हैं धीरे चलो लेकिन रुको मत, गिरो तो उठो लेकिन लौटो मत, मन माने या न माने अभ्यास मत छोड़ो। यह रास्ता दिखावे का नहीं है। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, यहाँ केवल सच्चाई चलती है। जो सरल है वही आगे बढ़ता है, जो झुका हुआ है वही ऊंचा उठता है। संत यह भी कहते हैं कि जब नाम भीतर जमने लगता है तब जीवन अपने आप सुधरने लगता है। बाहर कुछ बदले या न बदले, भीतर बहुत कुछ बदल जाता है। सोचने का ढंग बदलता है, सहने की शक्ति बढ़ती है और स्वीकार करने का भाव आता है। फिर मन शिकायत नहीं करता, फिर दुख भी सिखा जाते हैं, फिर सुख बांधते नहीं। यही नाम की कमाई है। अंत में केवल यही प्रार्थना है, जो बीज भीतर पड़ा है वह जागता रहे, जो प्रेम की हल्की सी चिंगारी जली है वह बुझने न पाए, जो रास्ता दिखा है उस पर चलने की ताकत मिलती रहे। सतगुरु की शरण में आकर किसी को अलग दिखने की जरूरत नहीं होती, बस भीतर सच्चा होना जरूरी होता है। याद रखिए, यह जीवन बहुत कीमती है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। जो आज मिला है उसे संभाल लीजिए। नाम को समय दीजिए, सत्संग को स्थान दीजिए और अपने भीतर उठी उस आवाज पर भरोसा रखिए। वही आवाज एक दिन आपको वहां पहुंचा देगी जहां न डर है, न जन्म है, न मृत्यु है, सिर्फ शांति है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ सच्चा घर है।